इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी की बुक है वसंत भाग 2। 6th में बुक थी हिंदी की वसंत भाग 1, 7th में है वसंत भाग 2 यानी कि पार्ट 2। तो इसका जो पहला चैप्टर एक पोएम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इस पोएम को डिस्कस करेंगे, इसके समरी को समझेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्न और उत्तर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पोएम को, इस कविता को लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ा सा। शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये हिंदी भाषा के महान कवि हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर उन्नाव एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे हुआ था। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली होती है। मतलब ये जो कविताएं लिखते थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी सरल भाषा में थी, जिसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन और वाणी की व्यथा है। मतलब इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियाँ मतलब कुछ जो रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन और वाणी की व्यथा। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु हो गई, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं इस पोएम को छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे लिया गया है और इसके अर्थ को हम समझते हैं। कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। मतलब ये है, यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी एक ऐसे पंछी की व्यथा को सुना रहे हैं इस कविता के माध्यम से। उस पंछी को या तो आप सच में पंछी मान सकते हैं या किसी ऐसे इंसान से रिलेट कर सकते हैं उस पंछी को जो किसी की गुलामी करता है। तो पंछी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब ये जो हम पंछी है, हम आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में हम नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना। तो पिंजरा भले ही सोना का हो, लेकिन उसकी जो तिलियां हैं, उन तिलियों से टकरा करके हमारे पंख टूट जाएंगे, हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो पंछी कहती है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम नदियों से जल पीते हैं, हम पिंजरे में रह के भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रह के आप हमें कुछ भी खाना दे दो, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दे दो, तभी भी हमें अपने घोंसले में जो नीम की निबोरी हम खाते थे, यानी कि नीम के फल भी हम खा लेते थे, वो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था, क्योंकि तब हम आज़ाद थे। ठीक है, तो इस पहले कुछ पंक्तियों का भावार्थ ये था। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। मतलब पंछी जो होते हैं, हम उनको कैद करके रख देते हैं पिंजरे में, लेकिन पंछी खुले आकाश में ही अच्छे लगते हैं और उन्हें खुले आकाश में उड़ना ही पसंद होता है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहता है कि हमें खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे पक्षी कह रहा है कि हम तो बहते झरने नदियों से जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दे दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हमें कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगली पंक्तियों की बात करते हैं। अगली पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, पंछी की उस व्यथा को बताते हैं। पंछी कहता है कि
पिंजरे में कैद होकर के हम उड़ना भूल चुके हैं। अब हम जो सपने देखते हैं, जब हम आज़ाद हुआ करते थे तो हम जो पेड़ है बड़े बड़े उसके सबसे ऊपर की फुनगी पे जाके बैठ जाते थे और इस तरीके से झूलते रहते थे उसकी टहनियों पे बैठ के। लेकिन अब तो बस ये एक स्वप्न मात्र हो गया है, बस हम सपने में इसको देखते हैं, हमारे नसीब से ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। अगली पंक्ति में पंछी कहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पंक्ति में पंछी ये इच्छा कर रहा है कि पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वह उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं, अपनी लाल चोंच से सितारों को दाने की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। अगली पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इस पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। देखिए क्षितिज किसे कहते हैं? जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको लगता है कि आकाश कहीं पे जाके धरती से मिल रहा है, वो कहलाता है क्षितिज। तो लेकिन वो एक्चुअली मिलता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो क्षितिज भी आपसे दूर चल जाता रहता है। तो पंछी भी यही सोचता था कि उड़ करके कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस क्षितिज को मिल जाऊंगा, या फिर हमारी जो सांसें हैं, पंछी की जो सांसें हैं वो तन जाएंगी उड़ते उड़ते। सांस मतलब उनका दम घुटने लगेगा, ठीक है, इतना उड़ेंगे वो। अगला पंक्ति है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है। आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है पंछी ने। वो मनुष्य से कहता है कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो। नीड़ मतलब घोंसला, घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, पेड़ों को काट दो, हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। ठीक है। तो इस पंक्ति का ये समरी था, ये भावार्थ था। अब चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है? पंछी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है ना, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है। पिंजरे में वह स्वतंत्र नहीं है जो उन्हें प्रिय है। उड़ना उसे पसंद है, लेकिन वो पिंजरे में उड़ तो नहीं सकता। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहता है। इस प्रकार की उड़ान उनसे नई उमंग व प्रसन्नता से भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी जो पंछी है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? तो पंछी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहता है, नीम की गोली खाना चाहता है, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहता है, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहता है, वह नदियों का शीतल जल पीना चाहता है और क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहता है। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका मतलब क्या है? क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती आकाश मिलता हुआ प्रतीत होते हैं, और पक्षी उस क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखता है। वो कहता है कि हम उड़कर वहाँ पे जाना चाहता हूँ मैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहता है कि या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लेगा, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसा और भी लिखना है, जैसे पुलकित पंख यानी कि कोमल पंख, कड़वा निबोरी यानी कि कड़वी गोली, उन्मुक्त गगन यानी कि खुला आसमान। ठीक है। तो ये कुछ और गुणवाचक विशेषण था। अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
भूखे प्यासे, ठीक है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो हाइफन है ना बीच में, इसको कहते हैं सामासिक चिन्ह। इसको, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। भूखे प्यासे, ये जो चिन्ह है ये हाइफन, इससे और, इसका मतलब होता है और। भूखे प्यासे यानी कि भूखे और प्यासे, ठीक है। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, ये जो चिन्ह हटाए तो क्या बना, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज करके लिखिए। जैसे धूप छाँव, तो क्या हो जाएगा, धूप और छाँव। खाते पीते, खाते और पीते। रात दिन, हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच। तो ये कुछ और 10 इस तरीके के उदाहरण थे। चलिए, तो इस पाठ में, इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने देख लिया। अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की और उसके प्रश्न और उत्तर की। तब तक अगर आपने अभी तक NCERT जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। NCERT जोन का इंस्टा पेज है @NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके हमें फॉलो करिए। फेसबुक पे पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें लाइक करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया चैनल स्टार्ट किया है हमने, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।